नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जो जन्म कुंडली में महाभाग्य योग बनता है उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। कुंडली का निर्माण ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है और कुंडली में बनने वाले योग भी ग्रह, नक्षत्र और लग्न की स्थितियों के अनुसार ही बनते हैं। इन्हीं योगों में से ये एक योग है महाभाग्य योग, जिसके बनने से जातक को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। ये योग कुंडली में लग्न, चंद्रमा और सूर्य की विषम स्थिति में होने पर बनता है। साथ ही स्त्री व पुरुष के लिए मतलब इन दोनों का जन्म का समय देखा जाता है। उसका जन्म रात्रि में हुआ है या दिन में हुआ है। इस योग में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम देखने को मिलते हैं, वो हम आगे बताएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये महाभाग्य योग असाधारण व्यक्ति जो सामान्य कुटुंब में पैदा होता है उन्हीं की कुंडली में बनता है। तो आगे देखते हैं, पुरुष जाति की कुंडली में महाभाग्य योग, इसका क्या महत्व है, ये कब बनता है। तो यदि किसी पुरुष जातक का जन्म मतलब जन्म लग्न सूर्य व चंद्रमा की विषम राशि, ये तीनों एक साथ विषम राशि में हो, यानी मेष में होना चाहिए या मिथुन में, सिंह में, तुला में, धनु एवं कुंभ राशि में होना चाहिए, तभी कुंडली में महाभाग्य योग बनता है। यदि पुरुष जातक का जन्म दिन में हुआ हो और लग्न सूर्य चंद्रमा विषम राशि में हो तो सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग का निर्माण क्या है, इसका महत्व क्या है, ये देखेंगे। तो यदि किसी जातिका का लग्न जन्म क्षमा कीजिए जो जन्म लग्न है सूर्य और चंद्रमा, ये तीन ग्रह सम राशि में होना चाहिए। वृषभ में, कर्क में, कन्या में, वृश्चिक में, मकर में या मीन में होना चाहिए, तभी कुंडली में महाभाग्य योग बनता है। यदि किसी जातिका का जन्म रात्रि में हुआ हो और लग्न सूर्य व चंद्रमा विषम क्षमा कीजिए सम राशि में हो तो चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म का समय, ये डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। अब हम देखेंगे महाभाग्य योग का प्रभाव क्या है। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग होता है उससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसका धन बढ़ता रहता है और उसे उच्च पद पर काम करने का अवसर मिलता है। जातक एक शानदार जीवन जीता है और उसे महंगे आभूषण और कपड़े मिलते हैं। ये योग समृद्धि, भौतिक सुख और महंगे वाहनों के आराम को बढ़ाने में मदद करता है। कुंडली में महाभाग्य योग बनने का जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब की प्राप्ति होती है। इस योग के बनने से जातक अपने समाज और परिवार का नाम रोशन करता है। कुंडली में महाभाग्य योग बनने से जातक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जिस स्त्री की कुंडली में ये योग बनता है वो चरित्रवान, सभ्य और सुशील होती है। महाभाग्य योग वाली जातिका को राजकीय कार्यों में काम करने के अवसर मिलते हैं। अब हम देखेंगे महाभाग्य योग फलदायी कब नहीं होता। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न सूर्य और चंद्रमा अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो जातक को महाभाग्य योग का फल प्राप्त नहीं होता। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य नीच राशि में होंगे और उन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो भी ये योग शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा यदि पुरुष जातक की कुंडली में सूर्य मेष राशि में होगा तो मेष उसकी उच्च राशि है, इसलिए जातक इस योग का शुभ फल मिलेगा क्योंकि वो उच्च का है वहाँ पे सूर्य। लेकिन यदि सूर्य नीच राशि में तुला में होगा तो उसे इस योग का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह यदि स्त्री जातक की कुंडली में चंद्रमा अपनी उच्च राशि में होगा, वृषभ में होगा, तो जातक को इस योग का शुभ फल प्राप्त होगा, परंतु चंद्रमा के वृश्चिक में होने से जातक को इस योग का अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप दोबारा ये वीडियो देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।